अध्याय 7 कृष्ण और अर्जुन का संवाद। श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण, हे पार्थ, अब तुम मेरी शक्ति के पूर्ण रूप को सुनो। मेरे अंदर अनन्य भाव से मन लगाकर, योग में स्थित होकर तुम मुझे संपूर्ण ऐश्वर्य और आत्म स्वरूप के साथ जान लोगे। श्री कृष्ण, ये प्रकृति मेरी 8 भागों वाली अपराशक्ति जड़ प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। श्री कृष्ण, लेकिन हे महाबाहु, इससे अलग मेरी एक दूसरी शक्ति भी है। यह जीव रूप पराशक्ति चेतन प्रकृति है, जिससे ये सारा जगत धारण किया जाता है। श्री कृष्ण, यह जान लो कि मैं ही इन दोनों प्रकृतियों का उत्पत्ति स्थान हूँ। इस संसार का मूल कारण मुझसे भिन्न कोई नहीं है। यह सारा जगत उसी प्रकार मुझ में गुंथा हुआ है, जैसे धागे में मोतियां पिरोई होती हैं। अर्जुन पूछता है। अर्जुन, हे केशव, यदि आप ही सब कुछ हैं, तो लोग आपको क्यों नहीं जान पाते? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मेरी यह त्रिगुणमयी माया, दैवी शक्ति बड़ी अद्भुत और पार करने में कठिन है। 3 गुणों सत्व, रज, तम से मोहित यह संसार मेरे अविनाशी परम स्वरूप को नहीं जान पाता। श्री कृष्ण, लेकिन जो मनुष्य केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया रूपी सागर को आसानी से पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण, 4 प्रकार के अच्छे भक्त मुझे भजते हैं। आर्त, जो संकट में हैं, जिज्ञासु, जो मुझे जानना चाहते हैं, अर्थार्थी, जो भौतिक सुख चाहते हैं, और ज्ञानी, जो मुझे तत्व से जानते हैं। श्री कृष्ण, इन सब में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय रखता है कि सब कुछ वासुदेव मैं ही हूँ। ऐसा महात्मा बहुत जन्मों के बाद मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञान और विज्ञान केवल समझने की बात नहीं, बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। जब भक्त भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को जानता है, तब वह ज्ञान से विज्ञान की ओर पहुंचता है, और वही मिलती है मोक्ष की अनुभूति। जो श्रद्धा से इस अध्याय का श्रवण करता है, वह भगवान की माया से पार होकर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी समझ में आए और आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज शेयर भी करें। आपका दिल से आभारी रहेंगे। धन्यवाद।